जय माता दी। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे माँ शैलपुत्री की पूजा किस प्रकार करें, पूजा के समय किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और माता को क्या भोग लगाना चाहिए, किस मंत्र का जाप करना चाहिए, पूजा की विधि बतलाऊंगी, माँ शैलपुत्री की कथा भी सुनाऊंगी। नवरात्रि का त्यौहार 9 दिन तक चलता है। इन 9 दिनों में माता दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का पहला दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप को समर्पित होता है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। पर्वतराज की कन्या होने के कारण इसका नाम शैलपुत्री पड़ा। माता का जय रूप शुभदायक माना जाता है। इसके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल है। ये देवी पूर्व हिमालय पर राज करती है। माता शैलपुत्री की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख आता है। जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा वो भी शैलपुत्री की पूजा करके योग वर की प्राप्ति कर सकती है। माँ सोम स्वभाव की है, मनोकामनाएं पूरियां करती है। पूजा के समय पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। आप सबसे पहले चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा के केसर से स्वास्तिक चिन्ह बनाई। शैलपुत्री माता की प्रतिमा स्थापित कर ली। चावल, रोली, पुष्प, कुमकुम माँ को अर्पित करें। माँ शैलपुत्री को गुड़हल का फूल अर्पित करें। माँ को घी का भोग लगाए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः कम से कम 108 बार मंत्र का जाप करें। माँ के चरणों में अपनी मनोकामना बोले। माँ की आरती करें। माता शैलपुत्री की कथा सुने। माता शैलपुत्री की कथा। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। जय ही सती के नाम से भी जानी जाती है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रण किया, भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल होती। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रण किया गया है, उन्हें नहीं। ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव है। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इसमें सती को क्लेश पहुंचा। वह अपने पति का जय अपमान सहन न कर सकी और जोग अग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम है। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। बोलो शैलपुत्री माता की जय।